हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेबी झा चैनल। आज मैं गोंद का लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। हम सभी जानते हैं गोंद खाने से कई फायदे होते हैं। गोंद में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं। गोंद का सेवन करने से हड्डियाँ मजबूत होती है। ये पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इधर देसी घी का यूज़ किया है, होममेड घी। घर में ही मैं घी बनाई हूँ, उसी से गोंद का लड्डू बना रही हूँ। तो एक कढ़ाई लेते हैं, मोटा कढ़ाई। इसका तल मोटा होना चाहिए और इसमें 50 ग्राम गोंद लिए हैं। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर देंगे। लो करके थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर इसे इस तरह से चलाएंगे। घी अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए और फ्लेम को लो कर देंगे, जिससे सारा गोंद अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है और ये फूटने लगता है। ये बड़े बड़े साइज का हो जाता है। सारे गोंद जब फूट जाए, आप देख सकते हैं इस तरह से लावा के तरह जब ये फूट जाए तो इसे एक बड़े बर्तन में, थाली में इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर गोंद को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को लो ही रखेंगे। एक ही बार में पूरा गोंद डालेंगे तो वो अच्छी तरह से नहीं फूटता है। ये मकई के लावा के तरह फूट जाता है। तो हम समझ जाएंगे तो अच्छी तरह से ये फ्राई हुआ है। इसमें थोड़ा घी अधिक लगता है। गोंद का लड्डू बनाने में घी की खपत ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने कोशिश किया है आगे जो जहाँ तक हो सके घी का कम ही यूज़ करें। किसी किसी चीज़ में ज़्यादा घी का यूज़ होता है, जैसे अभी गोंद को फ्राई कर रहे हैं तो इसमें घी की मात्रा थोड़ी अधिक लगती है। आगे चलकर इसे हम बैलेंस कर लेंगे। तो गोंद भुना गया है। गोंद का लड्डू बनाने में ड्राई फ्रूट ये सब का ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए जाड़े के समय में ही गोंद का लड्डू बनाकर लोग खाते हैं। लेकिन गर्मी में भी गोंद का लड्डू आप खा सकते हैं। गोंद ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो इसे गर्मी में भी खाया जाता है। लेकिन ड्राई फ्रूट सब का यूज़ इसमें ज़्यादा होता है, तो हम इसे जाड़ा में भी खा सकते हैं। और जाड़ा में खाएंगे तो हमारे शरीर में गर्माहट आएगी और हमें एनर्जी मिलेगा। और महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। गर्भवती महिला यदि इसका सेवन करें एक लड्डू रोज़, तो उन्हें एनर्जी मिलती है। ये हड्डी को भी मजबूत करता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो जब ये थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए तो इसे इस तरह से सारे को हम दाब दाब कर दरदरा बना लेंगे। ये बहुत आसानी से दब जाता है। तब तक 50 ग्राम गोंद लिए हैं, 50 ग्राम मखान लिए हैं और मखान को भी जो रेस्ट घी बचा था उसमें 50 ग्राम मखान को हम रोस्ट कर रहे हैं। कढ़ाई में मखान है, वो जब उसको हम एक बार चेक करके देख लेंगे एक मखान को। जब हाथ से क्रिस्पी हो जाए, हाथ से अच्छी तरह से मसला जाए, तो हम समझेंगे कि मखाना अच्छी तरह से फ्राई हो गया है।
अब कढ़ाई में थोड़ा सा फिर घी लिए हैं। अब घी की मात्रा हम कम ही देंगे और ये 50 से 60 ग्राम काजू है। आप अपनी इच्छा अनुसार ड्राई फ्रूट को बढ़ा और घटा सकते हैं। मैंने एक मेज़रमेंट लिया है जिसमें 50 ग्राम गोंद, 50 ग्राम मखान और 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम, सबको सेमी रोस्ट कर लेते हैं। ज़्यादा रोस्ट नहीं करनी है, ड्राई फ्रूट को ज़्यादा रोस्ट नहीं करनी है, सेमी रोस्ट करनी है। इसी तरह से अखरोट ये भी 50 ग्राम ले लिए हैं और इसे बिना घी के ही इसी तरह से रोस्ट कर देंगे। इसे भी सेमी रोस्ट ही करेंगे। ये बीज है मगज बीज। मगज बीज को भी हल्का रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट ड्राई फ्रूट, मगज बीज ये सबको रोस्ट करके यदि हम लड्डू बनाते हैं तो लड्डू बहुत ही टेस्टी बनता है। और एक बार आप लड्डू बना लें तो वो 1 महीने तक आप इसे खा सकते हैं। ये तिल है, ये भी मैंने 50 ग्राम ही लिया है। ये वाइट तिल है। ये इसमें तासीर होती है और ये ठंड में ही खाया जाता है। तिल का लोग लड्डू बनाकर खाते हैं, तो गोंद का लड्डू जाड़े में बनाने में ये तिल सब का यूज़ होता है। तो इसे भी सुनहला भून लिए हैं। तिल को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे, सुनहला भून लेंगे। जब ये सुनहला हो जाए और जितने भी सामग्री को हम भूनेंगे तो फ्लेम को लो करके ही भूनेंगे। अब फिर मैंने घी का यूज़ किया है। इस लड्डू को बनाने में करीब 150 से 200 ग्राम घी का यूज़ हो ही जाता है। इधर गेहूं का आटा लिए हैं। आटा को अच्छी तरह से छलनी में छानकर इसे घी जब गर्म हो जाए तो इसे उस घी में डाल दिए हैं। 150 ग्राम मैंने घी का यूज़ किया है और इसे फ्लेम को लो करके भूनेंगे। और जब इसका कलर चेंज हो जाए और खुशबू आने लगे तब हम समझ जाएंगे कि आटा अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। तो अभी नहीं हुआ है और इसका देखिए कलर भी चेंज हो रहा है। तो इसे कुछ देर हम इसी तरह से फ्लेम को लो करके भूनेंगे। अब थोड़ा सा और घी लिए हैं। इसमें सूखा नारियल, फ्रेश नारियल नहीं लेनी है, सूखा नारियल को कट कर लिए, बारीक काट लिए हैं और इसे भी घी में हल्का फ्राई कर लेते हैं। ये भी 50 ग्राम है। अब पानी लिए हैं। पानी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं। 2 से 3 चम्मच 20 से 25 ml पानी लिए हैं और इसमें ये गुड़ है। गुड़ सारे सामग्री को मिला के करीब 800 से 900 ग्राम है, तो इसीलिए गुड़ उसका हम हाफ लिए हैं। 400 ग्राम गुड़ लिए हैं। गुड़ को अच्छी तरह से कट कर लिए हैं जिससे इजीली मेल्ट हो जाए। इधर गुड़ पानी में मेल्ट हो रहा है, तब तक ये जितने भी सामग्री हैं, सबसे पहले आटा लिए
और आटा में मखान जो रोस्ट किए थे उसे पाउडर बना लिए हैं मिक्सी में। तिल को भी पाउडर बना लिए। ये अखरोट है, अखरोट को भी पाउडर बना लिए। काजू है, काजू को भी पाउडर बना लिए। और सारे पाउडर दरदरा ही बनाएंगे, ज़्यादा बारीक महीन नहीं करेंगे। कुछ काजू का टुकड़ा रह जाता है तो उसे रहने देंगे। बादाम में भी आप देख सकते हैं, इसे भी पाउडर बना है लेकिन दरदरा बना है। और कुछ बादाम इसी तरह से टूटा हुआ रह जाता है तो उसे रहने देंगे। ये नारियल का बुरादा है, इसे भी जार में डालकर मिक्सी में पीस लिए थे। और ये गोंद है, मगज बीज को हम नहीं पीसेंगे, उसे बाद में वैसे ही डाल देंगे, रोस्ट कर ही लिए थे। अब सारे सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे बनाने के लिए एक बड़ा बर्तन लेना है। बड़े बर्तन में मिलाएंगे तो अच्छी तरह से मिल जाता है, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट देने के बाद इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अब गुड़ देख लेते हैं। गुड़ मेल्ट हो गया है, इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं, 1 चम्मच। आप अपने सुविधानुसार घी की क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। ये खजूर है, खजूर को बीज हटाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए थे। गुड़ जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है तो सारे खजूर को इसमें डाल देते हैं, जिससे खजूर भी मेल्ट हो जाए गुड़ में। और इसका पाक बनाते समय में ध्यान देंगे कि पाक का कोई टेस्टिंग पानी में डालकर नहीं करेंगे। जब अच्छी तरह से लसलसापन आ जाए और जाली जाली की तरह, झाग की तरह बनने लगे तो हम समझ जाएंगे कि पाक हो गया है। और आप देख सकते हैं झाग अच्छी तरह से बन गया। उंगली पे हम देखेंगे जो वो लसलसापन आ गया हो और 1 से 2 तार की तरह बनने लगे तो सारे पाग को इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। किसी चम्मच ये सब का सहारा लेकर, हाथ से अभी नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है। और ये मगज बीज है, मगज बीज डाल दिए। और इसमें कुछ मसाला, जो सौंठ है, इलायची है और काली मिर्च है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सबको हम पीस लिए थे। सौंठ 7 से 8 इलायची, 1 इंच सौंठ, 7 से 8 इलायची और 10-12 काली मिर्च का दाना, ये डाल देने से बहुत ही टेस्टी बनता है। और ठंड में बना रहे हैं, यदि आप गर्मी में बनाएं तो इसमें तिल न डालें, क्योंकि तिल बहुत ही गर्म होता है और ये ठंड में ही तिल का सेवन लोग करते हैं। जब अच्छी तरह से इसे मिला लें तो हथेली में थोड़ा सा घी लगा लें। 1 बार घी आप लगाएंगे हथेली में, उसके बाद आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब अच्छी तरह से ये मिल जाए, थोड़ा समय देख कर मिलाएं। और जब पूरी तरह से ये मिल जाए तो इस तरह से इसका लड्डू बना लें। और लड्डू बनाकर जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो इसे आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लें। और 1 महीना तक 1 लड्डू, 1 से ज़्यादा नहीं खानी है, 1 लड्डू आप 1 महीना तक खाएं। देखिए अभी ये ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन ठंडा हो जाएगा तो अच्छी तरह से सेट कर जाएगा। तो आप भी बना लें गोंद का लड्डू। ठंड अब जा ही रही है तो जल्दी से गोंद का लड्डू बना लें और
उसका आनंद उठाएं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।